असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा शनिवार को अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। असम सीएम के नगर आगमन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, विधायक अशोक रोहाणी, अजय विश्नोई सहित भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस गठबंधन पर जमकर बरसे। डीएमके नेता उदयनिधि और अन्य मंत्रियों के सनातन विरोधी बयान पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए कहा कि राहुल गांधी के पास हिंदू एवं सनातनियों का हृदय सम्राट बनने का अच्छा मौका है। राहुल गांधी तत्काल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और डीएमके को इंडिया गठबंधन से अलग कर दें। देश भर के हिंदुओं के हृदय सम्राट बन जाएंगे। तिलक और जनेऊ से हिंदुत्व दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू सहनशील है, इसलिए चुप है। दूसरे धर्म के लिए अगर इस तरह की टिप्पणी की जाती तो सिर तन से जुदा होने के नारे लगने लगते। देखो, ये सब कोई देश को बांटने का साजिश नहीं है कि इसलिए वो लोग तो देश को बांट ही चुका है 2-3 बार, तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। पूरा की पूरा हिंदू का ऊपर आक्रमण, पूरा की पूरे हिंदू। कोई बोलता है कि हिंदू एड्स है, हिंदू मलेरिया है, ये बातें ये कोई शोभा देता है? हिंदू सहनशील है, यही बात अगर दूसरा धर्म का बारे में बोलता है तो सर तन जुदा, ऐसा बात आ जाता था। लेकिन हम हिंदू सहनशील है, फिर भी कमलनाथ का पीछे हम लोग दौड़ रहा हूं। राहुल गांधी आने से राहुल गांधी अमर रहे, ये बोलता हूं। ये हमें सहनशील हो ना, इसका कारण हमारा हिंदू को बांटने का, हिंदू को खत्म करने का ये षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र खाली ऐसा ही है नहीं, ये बड़ा षड्यंत्र है। तो इसका खिलाफ हमें लड़ना है, इसका खिलाफ हमें पूरा हिंदू, ये पॉलिटिकल बैटल नहीं है। आप बीजेपी को शायद वोट ना दे, अलग बात है, लेकिन आप ये जो हिंदू का खिलाफ बयानबाजी करा है ना, तो हम तो आपको तो सर तन जुदा नहीं बोल सकता हूँ, हम तो इतना गिर नहीं सकता हूँ, लेकिन भगवान को जरूर प्रार्थना करूँगा भाई उनको सुमति दे, उनका ध्यान आए और हिंदू का खिलाफ आगे कुछ ना करें। आप देखो, वो बात नहीं है, इसका जो बात चल रहा है वो बहुत दिन से चल रहा है। आप देखो, एक समय मध्य प्रदेश का चुनाव होता है तो महाकाल का मंदिर में आके हिंदू का वोट लेने का कोशिश होता है। वही लोग श्रावण महीना में मटन कितना टेस्टी हुआ है उसका बारे में भी चर्चा करता है। तो ये लोगों का जो एक हिंदू का खिलाफ जो मरसा है वो आज से नहीं, आज अगर 3-4 महीना आप देख रहे हैं तो यूपी में रामचरित मानस का खिलाफ, बिहार में रामचरित मानस का खिलाफ, खारगे जी ने पूरा हिंदू समाज का खिलाफ, स्टालिन का पूरा हिंदू को ही मैं ख़त्म कर दूंगा, वो मलेरिया है। ये जो माहौल बना है, ये माहौल कैसे बना है? जब से ये लोगों को राहुल गांधी का इंस्पिरेशन मिला है। तो मैं ये प्रियंका खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टालिन, ये सबको मैं दाम नहीं देता हूँ। मेरा सीधा बात है, अगर कांग्रेस चाहते हैं ये राष्ट्र सनातन का पृष्ठभूमि में रहे तो आप जाके डीएमके को बोलो यार तुम स्टेटमेंट उठा लो, नहीं तो तुमसे कल हम नहीं हो। तो हर हिंदू का उनका ऊपर श्रद्धा आएगा। आज क्या राहुल गांधी जी ये नहीं कर सकता है? भाई क्या कितना सीधे, जाओ स्टालिन को बुलाओ कि भाई आप हिंदू का खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया है वहां पहुंच लो, नहीं तो हम आपका साथ नहीं है। एक काम करके दिखाओ ना, हम तो राम मंदिर बना के दिखाया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप एक काम करके दिखाओ। यही बयान काल अगर मुसलमान का खिलाफ आते थे, काल अगर कोई एक गठबंधन का कोई व्यक्ति मुसलमान धर्म का खिलाफ ये स्टेटमेंट देता है, तुरंत वो पार्टी को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देता था। अगर यही स्टेटमेंट ईसाई का खिलाफ आता था तो पूरा उसको गठबंधन से निकाल देता था। आप लोग बोलिए, दिल से बोलिए, करता था कि नहीं करता था? लेकिन आज हिंदू का खिलाफ बयान आया, बोला नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये जो दोहरा मानदंड है, ये कोई पार्टी का मानदंड नहीं है। मैं भी राहुल गांधी को श्रद्धा से बोलूंगा, देखो तुम्हारा ऊपर जो भी मेरा आकलन है गलत हो गया, आपने हिंदू के लिए डीएमके को हटाया ये गठबंधन से। एक बार जीवन में कुछ हिंदू के लिए करके दिखाओ, एक बार दिखाओ। हमारा बीजेपी को हिंदू का ऊपर मोनोपोली नहीं है, आपका भी हिंदू है, आप भी बोलते हैं कि हम हिंदू है। एक बार करके दिखाओ, स्टालिन को उठाओ, गिराओ कि नहीं तुम हिंदू का खिलाफ बोला है।
लास्ट एक प्लीज। नहीं, देखो ये सुविधा का बात नहीं, ये तो पूरा बॉल राहुल गांधी का हाथ में है। आज राहुल गांधी हिंदू का हृदय सम्राट बन सकता है, ये तो मौका राहुल गांधी का है। राहुल गांधी कल जाके स्टेलिन से अपना संबंध काट ले, हमें कहा बीजेपी से कांग्रेस ज्यादा हिंदू हो जाएगा, ये तो मौका है। अगर मैं राहुल गांधी बनता था, हम तो एक दिन में बोलता था अब जाओ पूरा हिंदू उनको वोट देगा। ये तो मौका है, इंडिया गठबंधन, क्या गठबंधन खुला है पता नहीं, उनके लिए तो ये मौका है, ये मौका को हाथ में लेना चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए जनता से अपील करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि भूल से किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो तमिलनाडु जैसे हालात होंगे। इंडिया गठबंधन आने से अब तीनों राज्यों में चुनाव का मापदंड बदल गया है। अब चुनाव भाजपा से नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा से कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को लड़ना होगा। वहीं इंडिया गठबंधन द्वारा मीडिया पर प्रतिबंध के मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का यह सिलसिला 1975 में इमरजेंसी से चल रहा है। इसके अलावा कई राजनीतिक मसलों पर बड़ी ही बेबाकी से डॉक्टर बिस्वा ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। आप देखिए, ये कर्ज का मामले में ऐसा है कि जब आप जीडीपी आपका बढ़ता है तो जीडीपी का 3.5% आप कर्ज लेते हैं। तो अब भारत का एक प्रदेश का नाम बोलिए जिसका कर्ज नहीं बढ़ा है, लेकिन साथ में ये भी देखिए वो प्रदेश का ही कर्ज बढ़ा है जिसका जीडीपी बढ़ा है। जैसे मेरा असेंबली में कल डिबेट हुआ था कि असम का कर्ज बढ़ा है, मैं बोला कर्ज किसको मिलता है? जिसको सुटाने का जिसका पावर होता है उनको ही तो मिलता है। आपको बैंक में जाके अगर आपका तनख्वाह 5,000 है, आपको साइकिल का लोन मिलेगा, 10,000 है तो स्कूटर का लोन मिलेगा, 20,000 है तो गाड़ी का लोन मिलेगा। तो ये मामला जैसे कांग्रेस वाला पब्लिसिटी करता है वो नहीं, कांग्रेस का समय में भी आप देखो बराबर उनका शासन में ऋण बढ़ा, लेकिन ऋण का साथ जीडीपी कितना बढ़ा। आज मध्य प्रदेश का जीडीपी 13 लाख करोड़ है, 13 लाख करोड़ है, 5 लाख करोड़ से जाके 13 लाख करोड़ जीडीपी बना। तो हमें तो जीडीपी में फोकस करना है कि 13 लाख जीडीपी वाला ये प्रदेश है, और जब 13 लाख जीडीपी होता है उनका 3.5% कर्ज मिलता है। ये तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो आप कोई बोल सकता है अभी कर्नाटक का कि कर्ज अगले साल नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको देखना है इनकम बढ़ा है कि नहीं, प्रदेश का जो जीडीपी वो बढ़ा है कि नहीं। जैसे मेरा आज असम का ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्ज है मेरा असम में, कांग्रेस का समय में वो 70,000 करोड़ था, अभी 1 लाख था, लेकिन कांग्रेस का समय में जीडीपी 2 लाख करोड़ था, अभी मेरा 5.5 लाख करोड़ जीडीपी हो गया। तो आप कर्जा में मत देखो, जीडीपी में देखो। रेवड़ी क्या बोलता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी जो लाडली बहना हो रहा है, जो दिल्ली में चलता है वो रेवड़ी है कि इसलिए आप विकास का बात नहीं बोलता है। अभी जो लाडली बहना है वो तो रेवड़ी नहीं बोलता है ना, उनको तो एकदम हमारा माँ को शक्तिशाली करने का जो प्रयास होता है, उससे बड़ा एक बेटा के लिए गर्व का बात क्या होता है। आज तो शिवराज जी ने 1.5 करोड़ माँ का आशीर्वाद सिर में ले लिया, अभी कमलनाथ जी कुछ नहीं कर पाएगा। 1.5 करोड़ माँ का साथ टक्कर होगा क्या? कहाँ एक 1.5 करोड़ माँ का आशीर्वाद है और कहाँ एक बेचारा थका हुआ व्यक्ति है, कहाँ हो सकता है ये? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अभी देश में 2-3 महीना से जो एक माहौल बना है, उस माहौल में कोई गलती से भी कांग्रेस आ गया तो आज तमिलनाडु से जो माहौल पैदा हुआ है पूरा देश को वो माहौल ने पूरा फंसा लेगा। तो इसीलिए मेरा तो विनती होगा, वोट तो पब्लिक देते हैं, लेकिन मैं पब्लिक को, जनता को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए हर चुनाव का एक नैरेटिव होता है। ये चुनाव का जब से ये गठबंधन बना है तब तक ये गठबंधन ने हिंदू का खिलाफ एक मरसा खोल लिया। तो अभी तो चुनाव बड़ा हो गया, पहले तो ये चुनाव मध्य प्रदेश का था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान का था। अभी तो ये चुनाव हमारा 5,000 साल का सिविलाइजेशन का बैटल हो गया, ये बड़ा मुद्दा बन गया।
मेरा मानना है कि लोग इसका एक दे विल टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ इट और लोग अपना ढंग से वोट करेगा। सर, मध्य प्रदेश का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है।